आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला। एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ मैथमेटिक्स के सवाल हैं गणित के, जो मिसलेनियस सवाल हैं। इसमें कई सारे चैप्टर्स के मिला के करीब 6-7 सवाल हैं। ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आप चैनल पे नए हो तो अभी इसको सब्सक्राइब करो। मेरे ख्याल में 1 सेकंड लगेगा। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो। ठीक है। और थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी करो, क्योंकि आप देख रहे हो कि करंट अफेयर्स की भी क्लासेस आ रही हैं, रीजनिंग मैथ्स की भी क्लासेस आ रही हैं। ठीक है। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा हम वैल्यू करते हैं और बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रहें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। पसंद आता है तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें, वो आपकी मर्जी। लेकिन जो चीज़ हम डिजर्व करते हैं वो तो करें एटलीस्ट। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, चीनी के दाम में 20% की गिरावट होने पर 160 रुपए में 2.5 किलो चीनी ज्यादा खरीदी जा सकती है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य बताना। दोस्तों, चीनी का वास्तविक मूल्य बताना है वो बात तो ठीक है, लेकिन गिरावट हो कितनी रही है ये जरा नोटिस करो। 20%। आप मुझे ये बताइए कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। आप कहोगे फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है ना? होता ही क्या है हमें यही नहीं पता। तो अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो अभी देख लो। भाई 20% को आप कैसे लिख सकते हो? 20/100। और इसको काट सकते हो, 20 × 1 = 20, 20 × 5 = 100। यानी कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू आई 1/5, 1/5। ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 है। और कह रहे हैं कि 20% की गिरावट हो रही है चीनी के दाम में, है ना? यानी कि अगर मैं प्राइस की बात करूं, कीमत की बात करूं, तो देखिए पहले जो प्राइस था, पहले प्राइस कितना रहा होगा? 5। ठीक है। देखो ऐसे समझो, 20% बराबर 1/5। ठीक। तो पहले 5 रहा होगा, एक कम हो गया। समझो, पहले 5 था, एक कम हो गया, तो अब 4 बचा। है ना? वैसे आप कैसे कर सकते थे कि 20% की गिरावट हुई, यानी पहले 100 था तो अब 80 बचा। पहले तो ऐसे ही करते ना। तो 100 को आप जब 20 से काटोगे तो 20 × 5 = 100, 20 × 80, बात वही आएगी। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। अब प्राइस इतना है तो उसका कंजम्पशन कितना होगा, यानी कि खर्चा कितना होगा। कंजम्पशन देखो, खपत जिसे बोलते हैं, कंजम्पशन कितना होगा, ये बात हमें देखनी है। तो कंजम्पशन प्राइस का हमेशा उल्टा होता है। 4:5 हो जाएगा। कैसे होता है अभी हम आगे आपको समझाएंगे। पहले आप ये देखिए कि प्राइस पहले कितना था, ओल्ड वाला और न्यू वाला। ठीक। पहले 5 था, प्राइस 5 से हो गया 4, तो आपकी जो खपत थी वो 4 से 5 हो गई। भाई जब प्राइस घटेगा तो आपकी खपत बढ़ेगी। कोई चीज सस्ती हो जाती है तो ज्यादा ले आते हो ना, वही चीज यहाँ पे भी है। अब जरा देखो कि जो आपकी खपत है उसमें कितना चेंज आ रहा है। 4 से 5, यानी कि 1 किलो ज्यादा ला रहे हो। लेकिन सवाल में बोला है कि 1 किलो नहीं, 2.5 किलो चीनी ज्यादा आ रही है। यानी कि 1 बराबर 2.5 किलो है। तो फिर आप बताइए 4 बराबर कितना होगा? तो इसको क्या करोगे, 2.5 से गुणा कर दोगे। 2.5 कितना होता है, 10 हो जाएगा। ठीक है। तो 10 किलोग्राम ये हो गया। और इसको भी 2.5 से गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12.5 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले वो 10 किलो खर्चा करता था चीनी का, और अब वो 12.5 किलो चीनी खा जाता है। यही तो मतलब हुआ इसका। जैसे प्राइस कम हुआ वैसे ही उसने 2.5 किलो चीनी ज्यादा खरीदनी शुरू कर दी। लेकिन आप एक चीज देखो कि 160 रुपए में 2.5 किलो चीनी ज्यादा लाता है। यानी कि पहले 160 रुपए में वो 10 किलो लाता था, तो उसे कितने की पड़ती थी, 16 रुपए की, 16 रुपए पर केजी की। अभी वो 160 रुपए में 12.5 किलो लाता है। भाई 2.5 किलो ज्यादा लाता है ना। तो 160 को जब आप 12.5 से भाग करोगे तो कैसे करोगे करके देख लो। पॉइंट हटाओ तो जीरो लगा दो। ठीक है। ये आप 25 से काट लो, 25 × 5 = 125, 25 × 6 = 150, बचा 10, हुआ 100, 25 × 6 = 100, 64/5। यानी कि इसको काटोगे तो 5 × 12 = 60, बचा 4, 40, 5 × 8 = 40। यानी कि नई जो कीमत आएगी आपकी, ठीक है, जो नया मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 12 रुपए 80 पैसे आएगा। क्या पूछा है आपसे? चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो वास्तविक मूल्य ये वाला नहीं है,
ये तो नया मूल्य है, वास्तविक मूल्य तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 16 रुपए पर केजी वास्तविक मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। दूसरे पे चलता हूँ। दोस्तों ये जबरदस्त सवाल है, देखो कैसे, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पे लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। जब कभी भी ऐसा सवाल आए, ठीक है, तो उसके लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसका इसका लेंदी प्रोसेस भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे क्यों करना जब हमारे पास ट्रिक है तो। सवाल कह क्या रहा है पहले ये समझो, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है नीले से कि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर होगा, यानी कि जो लाभ प्रतिशत है, जो प्रॉफिट परसेंट है, वो किसके बराबर है, वो सीपी के बराबर। ये कहने का मतलब है सवाल का। ठीक है, यानी कि अगर आपका सीपी 100 रुपए होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 100 रुपए ही, 100% होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आपको इतनी बात तो समझ आ गई कि प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी है। ठीक है, इसको साइड में लिख देते हैं। तो इस तरीके के सवाल अगर कभी भी आते हैं, तो जो वस्तु बेच रहा है कितने में बेच रहा है, 144 में, 144 के, देखिए एक सेकेंड, दो टुकड़े करने। ठीक है, 144 के दो टुकड़े करने हैं। और कैसे करने हैं, वो दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि दोनों, जो जो दो संख्याओं में टूटेगा 144, उनके बीच का अंतर 10 का होना चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 10 का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 144 देखो कैसे कैसे ब्रेक हो सकता है। तो आप कहोगे कि सर 144, तो 18 अट्ठे 144 होता है कि नहीं। ठीक है, 12 12 हम भी तो 144 होता है, 12 × 12 भी 144 होता है, और 16 × 9 भी 144 होता है, 16 9 144, ऐसे बहुत सारे बनेंगे मतलब, है ना। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि देखिए इसके पॉसिबिलिटी तो बहुत है, लेकिन लेना कौन सा है। तो हम कौन सा लेंगे, हम ऐसा लेंगे जिसके बीच में 10 का अंतर हो। इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है, इसके बीच में आप देखो 0 का अंतर है, इसके बीच में 7 का अंतर है, तो इसलिए हम ये दो नहीं लेंगे, हम वो वाला लेंगे जिसके बीच में 10 का अंतर होगा। ठीक है, अब आप बात को समझो जरा। दो केस यहाँ पे बनेंगे। पहला केस मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है तो, ठीक है, तो पहले यही देख लो कि प्रॉफिट परसेंट अगर सीपी के बराबर है तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। तो आप कहोगे छोटा सर 8 है। 8 को गुणा कर देना है किससे, जितना अंतर आया है उससे, 8 दशामन, तो ये आपका 80 आ गया। तो दोस्तों यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया था, वस्तु का क्रय मूल्य आपका 80 रुपए हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्या होगा कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल्स टू सीपी ना दिया हो, अगर दिया हो कि भाई लॉस बराबर सीपी है, तो उस केस में क्या होगा। अगर लॉस बराबर सीपी दिया हो, तो उस केस में आप समझो कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप कहोगे बड़ा नंबर सर 18 है। तो 18 को उस अंतर से गुणा कर दो और वही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि इस केस में उत्तर हो जाएगा 180। अगर लॉस बराबर सीपी होता, लेकिन उसने बोला है लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, अगर बोलता हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो हम बड़ी वाली संख्या में 10 से गुणा कर देते हैं। क्योंकि लाभ बोला था तो इसलिए छोटी वाली में करेंगे, बस इतनी सी ट्रिक है। दोस्तों अब अगले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, एक वस्तु को 39 रुपए में बेचने पे लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर, मतलब उसके संख्यात्मक मान के बराबर है। ठीक है, फिर से लाभ प्रतिशत वाला केस है, कोई बात नहीं। तो ये सवाल इसलिए लिया है ताकि उसकी प्रैक्टिस एक बार हम कर सके। तो सीधा आपको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 39 है, ठीक है, 39 को दो ऐसे पार्ट्स में बांटना है हमें ताकि दोनों के बीच का अंतर कितना आए, 10 आए। अंतर 10 चाहिए। तो 39 कैसे हो सकता है, 3 × 13 करोगे तो 13 × 3 = 39 और दोनों के बीच का अंतर 10। अब अगर आपसे बोला है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी है ना, अगर ये कंडीशन दी है तो आपको क्या करना है, छोटा वाला नंबर उठाना है और अंतर से यानी कि डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 3 × 10 = 30, यानी कि 30 आपका इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, या फिर आप सीपी कह सकते हो, कॉस्ट प्राइस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल आपके सामने है, यदि 2 आदमी या 3 औरतें या 4 बच्चे किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, तो 5 आदमी, 5 औरतें और 6 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है? एकदम शॉर्ट की नहीं, शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है? पहले क्वेश्चन लिख लो। 2 आदमी यानी 2 मैन बराबर 3 औरतें बराबर 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन, सी से लिख लेते हैं। ठीक है? अब बात को समझिए जरा कि आपको ये चीज तो गिवन है और ये लोग मिलके कितने दिन में काम करते हैं? 17 दिन में काम करते हैं। ठीक है? ये चीज गिवन है आपको। और पूछा क्या गया है? पूछा है 5 आदमी यानी 5 मैन, 5 वुमेन, 5 औरतें और 6 बच्चे मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये चीज आपसे पूछी गई। ठीक है? इसका सिंपल सा फंडा, सिंपल सा तरीका कि कितने दिनों में काम करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है? देखो, कितने दिन आपको गिवन है, तो जितने भी दिन आपको गिवन है उसको ऊपर रखना है 17 अपॉन, अपॉन क्या करना है? एंड अपॉन और करना है। यानी कि देखो, इस केस में एंड वाला केस है, और वाला केस इसमें है, और इसमें या वाला केस है। ठीक है? तो मैं आपको एक बारी बता देता हूं कि किस तरीके से लिखना होता है। तो जो दिन आपको दिए गए हैं वो ऊपर लिखने हैं, बटे में, बटे में और उसके बटे में या वाले दिन। ठीक है? करके बताते हैं कैसे है, ऐसे समझ नहीं आएगा। 17 ऊपर लिख दिया, नीचे लिखेंगे 5, ये वाला 5 और उसके बटे में ये वाला 2। ठीक है? प्लस ये वाला 5 और उसके बटे में ये वाला 3। ठीक है? प्लस ये वाला 6 और इसके बटे में ये वाला 4। इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 17 बटे, कर लो सॉल्व, 2 3 4 का एलसीएम 12। ठीक है? तो 12 यानी कि इसको 6 से गुणा करोगे तो 12 बनेगा, इसको 4 से करोगे और इसको 3 से करोगे, और यही सारी चीजें ऊपर भी करनी पड़ेंगी। तो ऊपर आ जाएगा 6 पंचे 30, और ये आ जाएगा 5 चक्कू 20, और ये आ जाएगा 6 तिया 18। ठीक है? नीचे एलसीएम हो गया 12, और वही 12 उठा के मैं ले जाऊंगा ऊपर, इसके साथ गुणा करा दूंगा। यही तो होगा। तो चलिए गुणा कराते हैं इसको। 17 गुणे 12 बटे 30 20 50 18 68। ठीक? अब 17 से इसको काट लो, 17 चक्कू 68 और 4 तिया 12, यानी कि आपका उत्तर आ गया सही 3 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि इतने आदमी या इतनी औरतें या इतने बच्चे, देखो इसमें सिर्फ अगर आदमी औरत की ही बात है तब भी ये सेम मेथड ही अप्लाई होगा। आप क्या करोगे? इन दोनों को ही ऐड करोगे, बच्चे वाला कंटेंट हटा ही दोगे। ठीक है? और अगर बच्चे भी आ जाते हैं तो तीनों को, और भी कोई आ जाता है तो उसको भी जोड़ दो, सब जोड़ जाड़ के बस सॉल्व कर देना। ठीक है? तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि ए और बी मिलके 7.5 दिन में करते हैं। ठीक है? सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा यदि सी उस काम को करने में बी से 3 दिन अधिक लेता है? ठीक है? बी से 3 दिन ज्यादा लेता है तो अकेले कितने दिन में करेगा, यही पूछा है आपसे। तो आप सीधा लिखो कि ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। ठीक है? ए और बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? तो ए प्लस बी बराबर कितना है? 7.5 दिन। अब 12 और 7.5 का एलसीएम ले सकते हो, कितना है? 12 और 7.5 का एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60, देखो ऐसे, 12 पंचे 60, और 7.5 को जब आप 60 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40, यानी 8 आ जाएगा। ठीक है? ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की कार्य क्षमता 8 है, जबकि ए की 5 है, तो बी की 3 हो जाएगी। तो बी की 3 हो जाएगी, यानी कि ए और बी की आ गई। अब आपसे कह रहा है कि सी उस काम को करने में बी से 3 दिन अधिक लेता है, और बी के दिन तो हमें पता ही चल गए 3। तो सी बी से 3 दिन अधिक लेगा, मतलब अगर बी 3 लेता है तो सी 6 लेगा। ठीक? अब हमको करना कितना काम था? 60 यूनिट करना था। ये जो टोटल वर्क, ये जो एलसीएम आता है, ये टोटल वर्क होता है। पुरानी वीडियो आप देख लेना टाइम एंड वर्क की, उसमें बेसिक से करा हुआ है। ठीक है? पूछा क्या है आपसे? पूछा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई टोटल काम 60 है और सी की एफिशिएंसी है 6, तो 60 को 6 से भाग करोगे 10 आ जाएगा, वही आपका आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है? माफ करना दोस्तों, इसमें क्या है आप समझिए इस बात को कि ये जो 60/10 निकाला है, एक सेकंड,
60/10 किया था, 6 आया था। ये तो सी के लिए डायरेक्टली आ गया, लेकिन उसने बोला क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो, बी से 3 दिन अधिक लेता है ना। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं कि बी से 3 दिन अधिक यानी 6 इसमें कर दिया, ये कतई गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? उसके पीछे का कारण ये कि ये तो एफिशिएंसी है, ये तो दिन है नहीं। तो पहले बी के दिन तो निकालो। तो बी के दिन देखो 60 को बी की एफिशिएंसी है 3, तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो बी के दिन आएंगे 20। ठीक है, बी के दिन 20 आ रहे हैं, समझो। अब आप देखिए कि सी उस काम को करने में बी से 3 दिन अधिक लेता है, यानी कि सी कितने दिन लेगा? अगर बी 20 दिन ले रहा है तो सी 23 दिन लेगा, क्योंकि 3 दिन ज्यादा ले रहा है। बस इतनी सी बात थी, उसमें हमने क्या कर दिया कि हमने एफिशिएंसी में दिन जोड़ दिए। ये गलती आप मत करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर 23 होगा, वही मैं देख रहा था कि 23 ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, 10 हो रहा था। ठीक है, तो देखिए थोड़ी बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको टाइम पे रेक्टिफाई कर लेना सही डिसीजन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 98 वर्ष है। 4 वर्ष बाद ए की आयु और 3 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात इतना है। ठीक है, तो आप ऐसा करो, ए की आयु 4 वर्ष बाद, देखिए ऐसे लिखिए, ए की आयु 4 वर्ष बाद समझने के लिए, ठीक है, और बी की आयु 3 वर्ष बाद समझने के लिए, ठीक है। इन दोनों का आपको अनुपात दिया है 10/11। आप इसको एक्स में मान लो, 10x और 11x, आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि अगर आप, चलो पहले एक काम करो कि इसकी ए की और बी की वर्तमान आयु निकाल लो। ए की वर्तमान आयु ए 0 मान लेते हैं, तो भाई 10x, ये 4 साल बाद की है, तो 4 साल घटा दो तो 4 साल पहले की आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बी की वर्तमान आयु निकाल लो। देखिए बी की ये 3 साल बाद की है 11x, तो अगर इसमें से हम 3 साल घटा दें तो हमारी प्रेजेंट एज आ जाएगी ए और बी की। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए आपसे वो कह रहा है कि ए और बी का वर्तमान आयु का योग 98 है, और हमने वर्तमान आयु ये निकाली हुई है बी की। ठीक, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और बराबर 98 रख दें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो जोड़ लो इन दोनों, कितना आएगा देखो, 10x - 4, और इसमें जोड़ दो 11x - 3, ठीक है, बराबर 98 के। तो जोड़ो जरा, 10 और 11 21x -7 बराबर 98। तो यहां से दोस्तों क्या होगा, 21x बराबर 98 और 7 हो जाएगा 105। तो यहां से x का मान आ जाएगा 5। ठीक है, अब जैसे ही x का मान 5 आता है तो आप क्या करोगे, ए और बी की वर्तमान आयु निकाल सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे x का मान 5 रखेंगे, 10×5 = 50 -4, तो आ जाएगा 46। और यहाँ पे 5 रखेंगे तो 11×5 = 55 -3, ये आ जाएगा 52। इन दोनों की वर्तमान आयु आ गई 46 और 52। अब पूछा क्या है, 6 वर्ष पहले ए की आयु, ए की आयु 6 वर्ष पहले कितनी होगी, 40। 4 वर्ष बाद बी की आयु, 52 और 4 56। समझ आ रही होगी बात। इनका अनुपात निकालना है, निकाल दो भाई अनुपात। 4 से काटो 10 बार, और 4 से काटो 14 बार, फिर काट लो, 2×5 = 10 और 2×7 = 14, तो 5:7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है, इसका सही जवाब है 5:7। तो दोस्तों ये था इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो जाते जाते एक बारी प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा लो। ठीक है, और पीडीएफ्स वगैरह आपको कहाँ मिलेंगी आपको पता है, एसएससी गाइड टेलीग्राम चैनल। तो दोस्तों ये था लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो एक बार लाइक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।